हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को फर्स्ट चैप्टर्स के बारे में मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, तो वहाँ पे आप लोग को अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को कुछ चैप्टर टॉपिक्स के बारे में बताया गया था। जैसा कि आप लोग को मापन हो गया और मापनिकी क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक। तो वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बात किए थे। तो यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का लीनियर लाइन एंड एंड स्टैंडर्ड, यानी क्या होता है रेखीय तथा सिरेवर मानक क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा और लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी तक मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की सभी क्लासेस प्रॉपर सही ढंग से मिलने वाली है, ठीक। और आप लोग को दो दिन सभी क्लासेस मिल रही हैं, ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया था शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं चलता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग को जैसा कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, रेखीय तथा सिरेवर मानक क्या होता है, इसका हम यूज़ क्या करते हैं, ठीक। अब भाई मानक है, तो मानक हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक। तो मानक हम दो टाइप में मापने के लिए हम यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक। तो वहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो रेखीय मानक क्या होता है, रेखीय मानक को हम डिफिनीशन के माध्यम से एक बार देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को कोई भी मानक किसका प्रयोग किया जाता है, किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी वस्तु को तुलना करने के लिए, या फिर किसी वस्तु को हम सही आकार देने के लिए, या फिर किसी स्ट्रक्चर्स के तुलना करने के लिए हम मानक का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो वहाँ पे हम किस रेखीय मानक क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को कोई भी दो पिंड ले लिया गया, दो उत्पाद ले लिया गया, उनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए कोई भी दो पिंड ले लिया गया, ठीक, कालखंड ले लिया गया। अब इनके और इनके बीच की दूरी के मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेखीय मानक का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसा कि आप लोग को अतः लंबाई मापन के लिए रेखीय मानक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से क्लियर हो गया, रेखीय मानक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए, ठीक। एक पिंड ये हो गया आपका, ठीक, यहाँ पे एक पिंड हो गया और यहाँ पे एक पिंड हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस होगी आप लोग की, यहाँ पे इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेखीय मानक का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आता है जैसा कि आप लोग को सिरेवर मानक क्या होता है, एंड स्टैंडर्ड, ठीक। अब यहाँ के क्या किया जाता है, इसका उपयोग क्या किया जाए, जैसा कि आप लोग को कोई भी दो वृत्ताकार दे दिया गया, कोई वृत्ताकार अवयव या फिर पिंड दे दिया गया, दो वृत्ताकार, ठीक। दो वृत्ताकार समांतर चपटी सतहों के बीच की दूरी, ठीक। कोई भी दो वृत्ताकार दे दिया गया, जो उनकी बीच की दूरी है, जो चपटी सतहें होती हैं, ठीक, यहाँ पे से और यहाँ से जो उनके बीच की दूरी होती है, उनको बीच की दूरी मापने के लिए क्या किया जाएगा, हम सिरेवर मानक का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आई होप गाइज आप लोग को यहाँ पे रेखीय मानक और सिरेवर मानक एकदम विधिवत सही ढंग से आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लंबाई के मानक, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, ठीक। ये क्या होता है, दो रेखाओं या बिंदुओं की बीच की दूरी मापने के लिए रेखीय तथा लंबाई के मानक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दो पिंड दे दिया गया, कोई दो प्रोडक्ट दे दिया गया, ठीक, दो प्रोडक्ट दे दिया, उनकी बीच की दूरी मापने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई मानक का प्रयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ का प्रयोग करते हैं, ठीक। और यहाँ पे ये कई प्रकार से होता है, यानी तीन टाइप का होता है। तो तीन टाइप का क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, गज हो गया, मीटर हो गया और एक तरंग दैर्ध्य हो गया। अब गज में क्या होता है, गज सबसे पहले प्रयोग किया गया, सबसे पहले आप लोग को गज का प्रयोग किया गया। जो गज क्या है, एक इम्पिलर मानक गज होता है, ठीक। क्या होता है, एक इम्पिलर, ठीक, क्या होता है, इम्पिलर, ठीक। इम्पिलर स्टैंडर्ड यार्ड होता है, यानी ये क्या होता है, इम्पिलर स्टैंडर्ड गज होता है, ठीक, मानक गज हो गया, ठीक। इनको ये कहाँ प्रयोग किया गया, सबसे पहले ब्रिटिश प्रणाली में प्रयोग किया गया, ब्रिटिश प्रणाली ने इनका प्रयोग किया गया। तो जो क्या होता है कि मतलब जैसा कि आप लोग को एक वर्ग में इंच के अनुप्रस्थ काट के कांसों की छड़ें होती है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को गज का प्रयोग क्या किया गया कि 1 इंच में अनुप्रस्थ का कोई भी पिंड लिया गया, उसका गोलीय त्रिज्या क्या है, गोलीय वो है, ठीक। तो उसमें अनुप्रस्थ जो काट होती है, मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया, इसके किनारे वाला उसके गज के रूप अकॉर्डिंग नापते हैं, ठीक। और मीटर आ गया, जैसा कि आप लोग को दो पिंड दे दिया गया, तो उसके बीच की दूरी के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जैसा कि आप लोग को कोई भी स्टैंडर्ड मानक दे दिया गया, तो उसमें जो घूर्णीय गति होती है, ठीक, उसमें जो तरंग
तरंग उपजते हैं तो उसका किसके लिए आ जाता है, तरंग दैर्ध्य मानक के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अंतः परिवर्तनीयता। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इंटरचेंजेबिलिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पे इसका प्रयोग क्या किया गया, जैसा कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया, उनको एक ही स्टेप में कई सारे प्रोडक्ट बनाने, एक ही स्टेप का एक प्रोडक्ट माप लिया गया, सही ढंग से बना लिया गया और उसी के आकार का, उसी के सेम साइज़ का कई सारे प्रोडक्ट बनाना है। तो उनको जो मीन्स यहाँ पे जो अनुरक्षण किया जाता है, उसके गुणवत्ता को काफ़ी मीन्स यहाँ पे सुधार उदारने के लिए, ठीक, वहाँ पे सही ढंग से उनका उपयोग किया जाए कि सही ढंग से वो सही आकार में एक ही टाइप का सभी प्रोडक्ट उत्पन्न हो। तो यहाँ पे उसके किसके अंतर्गत आता है, अंतः परिवर्तनीयता किया जाता है, इंटरचेंजेबिलिटी के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी मशीन अवयव के गुण स्तरों को ध्यान में रखते हुए एक ही माप के आकार या किसी उत्पाद की काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से बताया गया और समझाया भी गया। ठीक, वही के सेम प्रोसेस है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया है तो एक आकार का बना लिया गया और उसी के सेम आकार का कई सारे प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, तो और सही माप के का बनाना है। ठीक, और उसमें तो काफ़ी जो मात्रा का सुधार होता है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, यह उत्पाद की गुणवत्ता में विशेष ध्यान रखना। कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया, अब वहाँ पे उसी के आकार को मीन्स सही प्रॉपर सही ढंग से बनाने के लिए क्या किया जाता है, अंतर परिवर्तना के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक, यह ध्यान रखता है, कंट्रोल करता है। ठीक, एक प्रकार से सही ढंग से बताया गया तो ठीक, यह ताकि संयोजन के सही उत्पाद का बृहद तथा समूह उत्पादन के ढेर में से कोई भी एक पीस का एक उत्पाद में लगाया जा सका या फिट किया जा सके। अब भाई सही बताओ, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट बना लिया गया और उसी के आकार का, अब सभी प्रोडक्ट को तो मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक से प्रोडक्ट से मापने से मतलब और 1000 प्रोडक्ट से मापने से मतलब क्या अंतर है। एक प्रोडक्ट को हम माप लें सही ढंग से और एक जगह से फिट कर दें और उसी के आकार का सही ढंग से प्रयोग करते जाए और उसी का आकार का मेटल बनाते जाए, तो यहाँ पे कौन सा बेटर है, आप लोग को इसी के वही वाला तो बेटर है ना कि एक प्रोडक्ट बन लग जाए और उसी के आकार का सेम आकार का बनता रहे प्रोडक्ट। तो किसके अकॉर्डिंग आ जाता है, ये अंतर परिवर्तनीयता के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक, तो वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे दर्शाना था, यानी बताना था। ठीक, किसके अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया इंटरचेंजेबिलिटी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका यूजेस क्या होता है, लाभ क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देख पा रहे हैं, उत्पाद का संयोजन करना सरल हो जाता है। अब भाई सही बताओ, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन गया, अब एक प्रोडक्ट बन गया, उसी के अकॉर्डिंग 1000 प्रोडक्ट बन रहे हैं आप लोग का, तो उसका यूज़ तो फ़ायदा तो हुआ है ना। ठीक, तो वही आप लोग को सही ढंग से लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट आता है, उत्पाद का निरीक्षण करना से आसानी हो जाता है। अब प्रोडक्ट बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया, अब 1000 प्रोडक्ट है चाहे वहीं पे, अब हज़ारों प्रोडक्ट को सही ढंग से तो माप नहीं कर सकते हैं, ना फिर शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब एक प्रोडक्ट को माप लिया गया सही ढंग से और उसका विशेषता बता दिया गया, तो बाकी सभी प्रोडक्ट उसी के आकार का बनाया गया है ना, तो वही एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है और वही चीज़ आप लोग को दर्शाना है। ठीक, नेक्स्ट आता है, उत्पादन में काफ़ी कम समय लगता है। अब ये बताइए, अब एक प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक, और उसी के आकार का दोनों दूसरा प्रोडक्ट बना गया और उसी का माप आप लोग को सही ढंग से पता है। ठीक, तो दूसरे में उसी का आकार का साइज़ नहीं आपको फेरना पड़ेगा ना, काफ़ी समय की बचत हो सकती है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया तो बनाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है, एक ही आकार का तथा माप के उत्पाद को बाजार में आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया, प्रोडक्ट बनाने के अकॉर्डिंग अब एक ही प्रोडक्ट का बनाया गया और एक ही प्रोडक्ट आप लोग को बनाया गया। अब यहाँ पे कंपनी या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया और किसी व्यापार में गया, वो बिका गया और उसी को दूसरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उसी आकार के, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये लाभ होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आई होप गाइस यहाँ पे ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस तो आज के लिए इतना ही, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का रहेगा क्या कि यहाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो वहाँ पे त्रुटियों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।